जय सिया राम। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी सर्व समर्थ देवता हैं। असंभव से असंभव कार्य भी हनुमान जी संभव कर देते हैं। चाहे प्रारब्ध का भी दुख व्यक्ति भोग रहा हो, ईश्वर चूँकि सर्व समर्थ हैं, उनका विशेषाधिकार है, तो उस प्रारब्ध के दुख को भी दूर कर देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो इच्छा करहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो व्यक्ति इच्छा करता है, अगर वह ईश्वर का भक्त है, ईश्वर का कृपा पात्र है, तो उसके लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी मुश्किल नहीं रहता, सब संभव हो जाता है। बस एक भरोसे और विश्वास की आवश्यकता होती है। जो हनुमान जी की प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं, बाबा नीब करौली जी महाराज, उनके प्रसंगों को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि नाहक बेकार ही लोग प्रारब्ध को लेकर के रोते रहते हैं। अगर वो पूर्ण रूपेण समर्पित भाव से बाबा नीब करौली जी महाराज को भजें, हनुमान जी की शरण में रहें, तो हर प्रकार का दुख मिट जाता है, दूर हो जाता है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हर प्रकार का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। दुर्भाग्य की रेखाएं भी अगर ब्रह्मा ने खींच दी हो माथे पे, वो लकीरें भी बदल जाती हैं। मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। दुर्भाग्य की रेखाएं भी सौभाग्य की रेखाओं में तब्दील हो जाती है। ईश्वर सर्व समर्थ हैं, अगर व्यक्ति इस बात को समझ जाए तो। एक बार की बात है, ये 1983 की बात है, जो बाबा नीब करौली जी महाराज का विश्व प्रसिद्ध जो आश्रम है कैची धाम, जिसका नाम लेने मात्र से, जिसका सुमिरन मात्र से, और जो लोग परम सौभाग्यशाली लोग जो दर्शन करते हैं, उनकी तो बात ही निराली है। भक्तों के दुख मिट जाते हैं। ऐसे आश्रम में एक सरदार जी पहुँचे थे 1983 में, और ये सरदार जी बरेली के रहने वाले थे। बरेली के बहुत ही सफल वकील सतनाम सिंह इनका नाम था। इनके साथ एक इनका 10 साल का, लगभग 10 साल उम्र रही होगी, एक बेटा उनके साथ था जिसका नाम था गुरुवचन सिंह। तो गुरुवचन सिंह अपने पिता के साथ वहाँ ये लोग पहुँचे हुए थे, और जो भी नए भक्त आते थे वहाँ कैची धाम आश्रम के लिए, सरदार जी बहुत उत्साह के साथ बाबा जी के किस्से सुनाया करते थे। अपने बेटे को दिखा कर कहते थे कि ये तो बाबा के ही आशीर्वाद से हुआ है, ये बाबा की ही कृपा का नतीजा है कि आज मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो लोगों ने पूछा कि कैसे आप पर बाबा ने कृपा कर दी, ये कब की बात है, कैसे ये घटना घटी। लोग पूछते हैं ना कि क्या अनुभव है आपका। इसी प्रकार से सतनाम सिंह जी से लोग वहाँ अनुभव पूछ रहे थे। ये 1983 में जब बाबा के आश्रम में पहुँचे थे सरदार जी, तो सरदार जी ने कहा कि ये 1972 में वो एक सफल वकील, 1972 से पहले से वो हो चुके थे बरेली के, सब कुछ उनके पास था, रुपया, धन, दौलत, पैसा, जो कुछ भी सफलता के आवश्यक चीज़ें कही जाती हैं एक गृहस्थ के लिए, वो सब उनके पास था। लेकिन एक परेशानी थी, एक कमी थी उन दिनों में, चूँकि बेटे का भी महत्व था, बेटे का महत्व रहता भी है समाज में। 3 पुत्रियां हो गई थी बेटे की चाहत में, लेकिन बेटा नहीं हो रहा था। सफल वकील थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, किसी से खुल के कहते भी नहीं थे। नहीं तो लोग कहते कि आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप भी बेटा बेटी में भेद करते हैं। कहते भी नहीं थे किसी से, किसी संत महात्मा कहीं जाते थे, कहते नहीं थे, मन ही मन ईश्वर की आराधना करते थे। जहाँ कहीं भी उन्हें लगता था कि यहाँ माथा टेकने से, ये उपाय करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, वो सब करते थे। और सबसे ज़्यादा दुखी अवस्था जो थी उनकी पत्नी की थी, क्योंकि उन दिनों की जो सामाजिक संरचना थी, लोग ताने भी मारते थे उनकी पत्नी को। नतीजा ये हुआ कि बीमार रहने लगी वो। पुत्र की तो प्राप्ति नहीं हो रही थी, स्वास्थ्य भी चौपट होते जा रहा था, चिंता से घुलते जा रहे थे। तो 1972 में सरदार जी के कान में कहीं से बात पड़ी कि एक बड़े ही अलौकिक संत हैं। लोग उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तलैया वाला बाबा कोई कहता है कंबल वाले बाबा, नीब करौली बाबा। इतने अद्भुत अलौकिक संत हैं जिनको हनुमान जी की सिद्धियाँ प्राप्त हैं। तरह तरह की बातें, किस्से उनके कान में पड़ने लगी कि उन्होंने तो ट्रेन रुकवा दिया था, जब तक उन्होंने नहीं चाहा ट्रेन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। मृत व्यक्ति तक को जीवित कर देते हैं, लोगों को धन दौलत रुपया पैसा सब देते हैं, जिसको जो चाहिए सब दे देते हैं। ऐसे बाबा हैं जो सिर्फ ईश्वर से जोड़ने की बात नहीं कहते, बल्कि एक आम गृहस्थ की जो आवश्यकताएं हैं जीवन की,
उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, इसका भी ध्यान रखते हैं। इतने कृपालु बाबा हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं। तमाम तरह के किस्से उनके कानों में पड़ रही थी और बाबा के प्रति उनका प्रेम बढ़ रहा था। प्रेम से ज़्यादा एक आस बंध रही थी। लग रहा था कि ये वो बाबा हैं जिनसे भेंट हो जाए, जो एक बार आशीर्वाद दे दें तो ये जो जीवन का दुख है ये मिट जाएगा। इसी आस के साथ 1972 में वो कैंची धाम के आश्रम में पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो हनुमान जी विराजमान थे। हनुमान जी का दर्शन किया और देखा कि बाबा घिरे हुए हैं भक्तों के साथ, क्योंकि बाबा अकेले तो बैठते नहीं थे। जब भी अपने कुटी से, अपने कमरे से बाहर आए तो भक्त उनको घेर के बैठ जाते थे। और ये पढ़े लिखे वकील, इनको संकोच हो रहा था कि उन भक्तों के बीच में जाकर के, जो ग्रामीण क्षेत्र के भक्त थे, पहाड़ी लोग थे, अब ये पढ़े लिखे वकील जाकर कैसे कह दें कि बाबा मुझे एक पुत्र चाहिए। कहा भी नहीं जा रहा था, भीतर संकोच। तो बार बार बाबा की तरफ निहारते थे, कुछ कह नहीं पाते थे। इस तरह से काफ़ी समय बीता, लेकिन अंतर में आदमी बाबा सब समझ गए। बाबा की दृष्टि पड़ी सरदार जी पे और बाबा ने ही बुला लिया। और जब पास गए सरदार जी ने जब प्रणाम किया तो बाबा ने उनकी लाज रखते हुए ये नहीं कहा कि तुम क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या चाहिए। बाबा ने कुछ नहीं कहा। बाबा ने अपने मन से ही कह दिया, जाओ, हो जाएगा, हो जाएगा। सरदार जी पुनः वहाँ पे खड़े रहे। बाबा ने फिर वही बात दोहराई, जाओ, हो जाएगा। इस प्रकार से सरदार जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन फिर भी वहाँ पे रुक गए। उन्हें लगा कि बाबा जब एकांत में मिलेंगे तसल्ली हो जाए, क्योंकि व्यक्ति किसी दुख से जब दुखी होता है तो बार बार पूछता है, बार बार वो तसल्ली चाहता है। उसे लगता है कि उसका जो हृदय है भरता ही नहीं है उन अच्छी बातों को सुन करके। जो बातें उसे परेशान कर रही हैं, कोई अगर कहे तो ऐसा लगता है जैसे वो बार बार उसी बात को सुने। इस आस में सरदार सतनाम सिंह रुक गए। अगले दिन फिर रुक गए कि बाबा अब अकेले में मिलेंगे, लेकिन बाबा का फिर वही हाल, वही स्थिति, भक्तों से घिरे हुए। पुनः बाबा के पास गए। बाबा ने फिर कह दिया, जाओ, हो जाएगा। और इस तरह से बताते हैं सतनाम सिंह, जो 2 दिन रुक गए। तीसरे दिन पुनः वो घूम रहे थे कि बाबा मिल जाए अकेले में कहीं। वो जहाँ बाबा की कुटिया थी, जहाँ पे कमरा था बाबा का, वहीं आसपास में घूम रहे थे। कभी झांक रहे थे अंदर कि बाबा पे दृष्टि पड़ जाए, बाबा अकेले हैं कि नहीं, एक बार जाके अंदर जाके उनसे कहें। और फिर झेपते भी थे, अंदर जाते भी नहीं थे। ये संकोच वाली स्थिति बनी हुई थी। और अंतर्यामी बाबा भीतर बैठे बैठे समझ गया सब। अंदर से आवाज़ आई, सतनाम सिंह आ जाओ अंदर। तो सतनाम सिंह जब जैसे ही अंदर गए, बाबा ने फिर नहीं पूछा कि तुम क्यों आए। बाबा ने कहा ना, विश्वास रखो, हो जाएगा। घरवाली के साथ नहीं आए, अगली बार घरवाली के साथ आना, जाओ, हो जाएगा। उसके बाद सतनाम सिंह वहाँ बड़े प्रसन्न होकर के गए और कुछ ही महीनों के बाद अपनी पत्नी के साथ बाबा से मिलने के लिए पुनः आए। उस वक्त उनकी पत्नी गर्भवती थी। बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने पुनः आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ, जो तुम चाहते हो जाएगा। और उसके बाद सरदार जी कहते हैं कि बाबा तो 1973 में महानिर्वाण कर गए, इस धरा को छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बाद बाबा का वचन सत्य सिद्ध हुआ और उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। ये वही पुत्र गुरुवचन सिंह जिसको लेकर के आए थे। पुत्र को लेकर के जब कैंची धाम पहली बार गए तो बड़ा उन्हें दुख पहुंच रहा था कि बाबा अगर होते तो कितना अच्छा रहता, उनसे आशीर्वाद दिलाते अपने बेटे को। लेकिन मन में एक ढाढ़स ये रहता था कि बाबा आज भी मौजूद हैं, अपनों की, भक्तों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। और वही सरदार जी 1983 में भक्तों को भरोसा दे रहे थे, ढाढ़स बंधा रहे थे कि बाबा अपने भक्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार खड़े मिलते हैं, हमेशा मिल जाते हैं। इसलिए सर्वसमर्थ ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रारब्ध का दुख भी बदल देने की क्षमता, सामर्थ्य ईश्वर में है। एक तरफ तो हम ईश्वर को सर्वसमर्थ कहते हैं। सर्वसमर्थ का मतलब सर्वसमर्थ, जो सब कर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ भक्त नाहक ही प्रारब्ध को लेकर के रोते रहते हैं कि भोगना पड़े। अगर व्यक्ति बदल जाए, अपने पुराने कर्मों से बाहर आ जाए, क्विट कर जाए, पुराने खेल से अपने को बाहर कर ले, तमाम तरह की चतुराई, छल कपट, होशियारी त्याग दे, समर्पित भाव से
हनुमान जी की शरण में चला जाए, उनके भरोसे हो जाए, भरोसा सबसे बड़ी भक्ति है, उनके भरोसे हो जाए तो निश्चित तौर पे ऐसा कुछ भी संसार में नहीं है जो उस भक्त के लिए असंभव हो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ लाही। कुछ भी असंभव नहीं है हनुमान जी के भक्तों के लिए। हनुमान जी के लिए तो असंभव है ही नहीं, हनुमान जी के भक्तों, चूँकि ईश्वर का जो गुण है, इष्ट का गुण भक्त में भी उतरने लगता है। जैसे जैसे एकाकारिता बढ़ती है, जैसे जैसे एका बढ़ता है, तो नाम और नामी में फिर कोई भेद नहीं रह जाता, भक्त और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। इसलिए तो संत महात्माओं को ईश्वर की श्रेणी में रखा जाता है, ईश्वर का वचन माना जाता है। जो संत महात्माओं का वचन है, जो संतों का दर्शन है, ईश्वर का दर्शन माना जाता है। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीप करोली जी महाराज। जो भी भक्ति भाव से उनकी शरण में हैं, सुमिरन करते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं, निश्चित तौर पे उनका भरोसा कभी टूटता नहीं है, उनका विश्वास कभी खंडित नहीं होता। और हनुमान जी अब ऐसे भक्तों का विश्वास तोड़ते भी नहीं हैं। जो चाहिए सब प्रदान कर देते हैं हनुमान जी। जय सिया राम।